जय श्री हरि मित्रों, मैं पंडित गणेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, वैसे तो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हर तीज त्योहार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सुहागन महिलाएं ही कर सकते हैं, ऐसा जो कि उनके लिए खास होता है। सुहागन महिलाओं के लिए ऐसा ही एक व्रत है हरतालिका तीज। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु तथा सुखी जीवन प्राप्त होता है, सुखी जीवन मिलता है। और भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज कहा जाता है। वैसे तो मित्रों, इस वर्ष जो है तृतीया तिथि, जो कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, वही हरतालिका तीज कहलाती है। तो ये जो तिथि है इस वर्ष में 29 अगस्त 2022 को 3:21 से शुरू हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त को दोपहर 3:34 तक रहेगा। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ व्रत का क्या महत्व है। मित्रों, पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 30 अगस्त को रहेगा, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत जो है वो 30 अगस्त को ही माना जाएगा। और इस प्रकार से 30 अगस्त को आप प्रातः 9 बजे से लेकर के और 11 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप जो है शाम को भी कर सकते हैं। सायंकाल में 6:30 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत का क्या महत्व होता है। हरतालिका तीज महिलाएं रखती हैं, विशेषतः महिलाओं के लिए ये व्रत है। और इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु प्राप्त होती है तथा सुखी जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत को जो है सुहागन महिलाएं रखती हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कन्या भी जो है इस व्रत को रख सकते हैं। कन्याओं के लिए भी यह व्रत खास होता है, और यह व्रत कन्याओं के लिए मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए होता है। अगर कन्या यह व्रत रखती हैं तो कन्याओं को जो है मनोवांछित वर प्राप्त होता है। यह व्रत करवा चौथ की तरह ही होता है। इस व्रत में जो है निराहार रहना पड़ता है और निर्जल रहना पड़ता है। मान्यता, धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत माता पार्वती ने किया था। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी को जो है प्रसन्न करके, उनकी पूजा करके, उनको प्रसन्न करके पुनः वर रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था और पुनः उनको वर रूप में प्राप्त किया था। महिलाएं और बहनें, माताएं इस व्रत के दिन, हरतालिका तीज के दिन प्रातः काल स्नान करके और संभव हो तो भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। अगर मिट्टी से ना बना पाए तो नॉर्मल आप जो आपके घर में प्रतिमाएं हैं तो उनके ऊपर भी आप जो है पूजा कर सकते हैं। यह पूजा उस दिन आपको जो है प्रातः काल स्नान करके और चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश की मूर्ति और माता पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति आपको चौकी के ऊपर रखनी है, और उसके बाद आपको साथ में वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो है आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी है, और आपको ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र से जो है भगवान की पूजा करनी है। और भगवान गणेश जी को जो है गंगा जल, दूध, दही वगैरह से आप स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं और टीका लगाएं। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और लड्डू नैवेद्य का भोग। भगवान गणेश जी को नैवेद्य में जो है लड्डू सबसे प्रिय हैं, और साथ ही साथ
दुर्वा घास जो होती है वो भी भगवान को प्रिय है। तो भगवान गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं और फल चढ़ाएं, पान चढ़ाएं और उसके बाद जो है उनकी आप जो है आरती करें और पुष्पांजलि करें। उसके बाद आपने भगवान भोलेनाथ और पार्वती, माता पार्वती को जो है स्नान कराना है। सबसे पहले उनको गंगा जल आदि से स्नान कराना है, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके भी आप जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद जो है आप उनको जो है वस्त्र चढ़ाएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं। भगवान भोलेनाथ को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर लगाएं, रोली लगाएं और अक्षत पुष्पमाला पहनाएं। और उसके बाद जो है आप भगवान भोलेनाथ को उनकी जो प्रिय वस्तु होती हैं, बेलपत्री, भांग, धतूरा, आक पत्री, और ये आप जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होते हैं ये आप उनको समर्पित करें। साथ ही साथ माता पार्वती को 16 श्रृंगार, जो श्रृंगार पेटिका आती है वो आप माता पार्वती को समर्पित करें। और उसके बाद जो है उनको धूप दीप दिखा करके और उनको भोग लगाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को जो है बर्फ़ी का भोग लगाएं, बर्फ़ी का भोग लगाएं, फल चढ़ाएं और इस प्रकार उनकी आरती करें। और आरती करके कथा सुने, कथा भी सुननी चाहिए। और कथा में आपको बता भी देता हूँ कि यह कथा जो है वो माता पार्वती के पूर्व रूप का है, पूर्व जन्म का है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार जो है आपने हरतालिका तीज का व्रत रख करके और मुझे जो है वर रूप में प्राप्त किया था। लेकिन इसी बीच जो है कहा गया है कि जब माता पार्वती बाल्य अवस्था में थी तो नारद जी आए और उनके पिता से कहा कि आपकी बेटी का जो विवाह है वो भगवान विष्णु से करा देते हैं। लेकिन माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ प्रिय थे, तो उनको जो है बड़ी चिंता हो गई कि ये क्या होगा, अगर मुझे भगवान भोलेनाथ नहीं मिले तो मैं जो है आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन माता पार्वती की सहेली थी आलिका, तो ये जो सहेली थी आलिका आदि सहेलियां थी, तो उनको माता पार्वती ने अपनी व्यथा सुनाई और सुना करके जो है उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे सखी, इसमें मृत्यु की क्या सोचना, तुम चलो हमारे साथ। तो उन्होंने जो है माता पार्वती को अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए और माता पार्वती को तपस्या कराई और हरतालिका तीज का व्रत कराया। तो उसी दिन से जो हरतालिका, हरत आलिका, अगर हम इसको अलग अलग संधि विच्छेद करके देखें तो हरत आलिका, हरत मतलब हरण, यानी कि माता पार्वती का हरण किसके द्वारा, आलिका यानी कि उनकी जो सखी थी उनके द्वारा उनका हरण किया गया था। इसलिए जो है इस व्रत को हरतालिका तीज कहते हैं। और इस प्रकार आप जो है पूजा करके, कथा सुन करके, आरती करके और सायंकाल में भी आरती करें और उसके बाद जो है व्रत को आप तोड़ें। और इस प्रकार व्रत करने से आपको सभी माताओं को और बहनों को जो है अटल सुहाग का वर प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर रहता है। तो मित्रों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।